मनुष्य का व्यक्तित्व मिश्रित है। मनुष्य का व्यक्तित्व मिश्रण है। ऐसा मिश्रण कि जैसे दिन के साथ रात का और रात के साथ दिन का, ऐसे ही मनुष्य के गुण और अवगुण दोनों विपरीत विपरीत, दोनों विरोधी विरोधी, और दोनों को मिलाओ, दोनों को जोड़ो तो फिर पूरा का पूरा दिन, जहाँ की रात भी आती है, वह पूर्ण होता है। 24 घंटे पूर्ण होते हैं। तो जब तक मनुष्य मनुष्य है, तो तब तक मन से बंधा है। मन से बंधा तो तब तक तुम कितनी भी कोशिशें करो बाहर निकलने की, बाहर आने की, तुम बाहर नहीं आ सकते। और बाहर आने की कोशिशें क्या, बाहर आने के प्रयत्न क्या, समभाव के, कि सबको समभाव से देखा जाए, पूरी सृष्टि को समभाव से देखा जाए, पूरी दुनिया को समभाव से देखा जाए, एक ही भाव से, समान समान भाव से। मगर ऐसा नहीं होता। तुम स्वयं अपनी दृष्टि उठाकर देखो, क्या तुम्हारी दृष्टि में समभाव है? तुम बाहर की कितनी भी कोशिशें करो, बाहर के कितने भी प्रयत्न करो, मगर समदृष्टि नहीं आती है। कहाँ से आएगी? कैसे समान दृष्टि आएगी? तुम एक ही दृष्टि से प्रत्येक को देखोगे कैसे? तुम मानव जगत को ही समदृष्टि से नहीं देखते, तो दूसरे जगत को क्या समदृष्टि से देख पाओगे? तो फिर प्रेम पैदा नहीं होता। कहाँ से पैदा होगा? हम मनुष्य होकर पैदा होते हैं, ठीक है, मनुष्य होकर पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। मनुष्य का जो मनुष्य है उसका जन्म लेना ठीक है, मगर मनुष्य बनकर ही मरना, मन के इर्द गिर्द वही मरना बड़ा बड़ा अनुचित है, बहुत अनुचित। जितनी भी चेतनापूर्ण चेतनाएं इस जगत में पैदा हुई हैं, जो पैदा हो चुकी हैं या जो आगे जाकर होंगी, तो जो पैदा हो चुकी हैं वे पैदा तो हुए मनुष्य के रूप में, किंतु जब उन्होंने जगत से विदाई ली तो वे मनुष्य नहीं थे, कुछ और थे, कुछ और। यह ठीक है कि मनुष्य उन्नत है, मगर किससे मनुष्य उन्नत है? कहाँ से मनुष्य उन्नत है? वह पशुओं से, वह पशुओं से उन्नत है।
नहीं तो हम भी ऐसे ही कि जैसे कि पशु, उनसे जरा से उन्नत, हमारा मन थोड़ा सा उन्नत और क्या। तुम चिड़ियों के घोंसले जरा देखो, उनके घोंसले जरा छोटे और हमारे जरा बड़े। उनकी आवश्यकताएं जरा सीमित और हमारी आवश्यकताएं बड़ी असीमित। और बहुत मामले तो ऐसे हैं कि हमारी संभावना जो ये पशु हैं उनसे भी बहुत गुना ज़्यादा है। पशु क्या यह पशु क्या गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ तक। वह गिर चुका जहाँ तक उसे गिरना था। उसे जितना गिरना था वह प्रकृति ने गिरा दिया। वह अपने आप को और ज़्यादा क्या गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता। मगर मनुष्य ऐसा कर सकता है, मनुष्य अपने आप को गिरा सकता है। देखते हो, वह अपनी सभ्यता को बड़ा परिष्कृत करता है, बड़ा परिष्कृत, और अपनी सभ्यता को संशोधित करता है और परिशोधित भी करता है, विकसित करता है सभ्यता को। और फिर जब सभ्यता विकसित हो जाती है तो फिर अपने हाथों से अपनी सभ्य दुनिया को नष्ट भी कर लेता है। क्या नहीं करता है? यही आदमी की सभ्यता का इतिहास है। इस सभ्यता के इतिहास में कौन कौन सी तारीखें हैं और कौन कौन सी नहीं हैं। इन सब बातों में तारीखें याद क्या रखनी, यह सब बेकार की बात है। 4-5 हजार साल का इतिहास उठाओ, 4-5 हजार साल का, और देख लो कि कितनी जंगें हो चुकी हैं, कितने युद्ध हो चुके हैं, कितने विश्व युद्ध हो चुके हैं और कितने गृह युद्ध। तो ये बाहर के उपाय बड़े काम चलाऊ हैं, बड़े काम चलाऊ। इतने काम चलाऊ कि ठीक टाइम पर ठीक काम नहीं करते हैं। ये सब बाहर के उपाय तो सिर्फ एक ही है, वह है अंदर का। उपाय तो प्राण में है, उपाय तो वह संपदा है जो भीतर है, दैवीय संपदा। और प्रत्येक मनुष्य इस दैवीय संपदा के साथ ही पैदा होता है। दैवीय संपदा पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ही तो कुछ व्यक्ति ऐसे बोलते हैं कि मैं ईश्वर पुत्र हूँ, ईश्वर का पुत्र।
जैसे कि जीसस बोलते हैं। तो ऐसा समझो कि व्यक्ति एक, मगर स्थिति दो। दो दो स्थितियां, दो पोजीशन, एक मनुष्य की और दूसरी मनुष्य से ऊपर उठने की। इस मनुष्य की प्रतियोगिता अपने साथ में है, अपने से है, ना कि पशुओं से, अपने से ही। यह किसी और से नहीं, यह किसी और मनुष्य से नहीं, अपने से प्रतियोगिता। बस रूपांतरण भर की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। मनुष्य से ऊपर उठने की, मन से ऊपर उठने की, अपना अतिक्रमण करने की। नर के रूपांतरण की। नर से नारायण बनने की, अपने स्वभाव में स्थिति की, अपने भाव की, स्वयं के भाव की। और स्वयं क्या? स्वयं प्राण। स्वयं का अर्थ क्या? प्राण। स्वयं का अर्थ क्या? चेतना। स्वयं का अर्थ क्या? कॉन्शियसनेस। तो ही रूपांतरण संभव है, तो ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। और फिर जब ऐसा रूपांतरण होता है तो फिर चेतना के गुण मनुष्य के गुण हो जाते हैं, पूरे जगत के। और जब चेतना के गुण प्रत्येक मनुष्य के हो जाएं, तो फिर बात ही क्या। फिर पूरा जगत एक, पूरी मानवता एक। मगर यह तभी होता है कि जब हम अपने स्वभाव में होते हैं, स्वयं के भाव में, तो ही यह संभव होता है, नहीं तो यह असंभव है।